बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और दूसरा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ गोलीय दर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे अवतल दर्पण किसे कहते हैं इसको बताते हैं, और इसके बाद जो है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं इसको बताएं। तो यहाँ से अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण जो है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है ये धसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी देखने वाला सतह जो होता है वो धसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से दर्पण को, जैसे ये दर्पण है, इधर से अगर रंगीन किया हुआ है और इधर से देखने वाला भाग जो है एक तरफ से ये धसा हुआ है, तो इसको कहा जाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो होता है ये धसा हुआ भाग होता है परावर्तक सतह यानी देखने वाला सतह, इसी को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका परिभाषा लिखना है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जो है वह उत्तल दर्पण कहलाता है जिसका परावर्तक सतह जो होता है ये उभरा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, और इसका जो सतह जो होता है उभरा हुआ होता है परावर्तक सतह। जैसे ये देख सकते हैं ये इस धसा हुआ भाग जो इसका रंगीन होता है, और ये उभरा हुआ भाग जो होता है इधर से ये परावर्तक सतह होता है जो देखने के कार्य में आता है। तो इसलिए जो है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है ये धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो गोलीय दर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है वो होता है ध्रुव कहलाता है, जिसे पी से सूचित करते हैं, प्रधान अक्ष कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, द्वारक कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, फोकस कहलाता है और फोकस दूरी। ये सारे जो है ये जो आपको 7 पॉइंट जो बताई, ये सातों पॉइंट जो है गोलीय दर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद आ जाता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र की बात करें तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को सी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र समझ गए होंगे, दर्पण की जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जो होता है जो खोखले गोले का बना होता है इसका जो केंद्र होता है इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव जो होता है दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, जैसे ये देख सकते हैं ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इसका ये मुख्य अक्ष कहलाता है, इसका जो ये दर्पण का मध्य बिंदु जो ये बिंदु होता है इसी को कहा जाता है दर्पण का ध्रुव, इसे पी द्वारा जो है सूचित करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।